बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान ख़शाम भट्ट और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज की बात। अगर हम बात करते हैं बुनियादी मसाइल की, मौजूदा मसाइल की, वो तो लातादाद है। मसाइल ने हमें घेरे में रखा हुआ है, हमें मसाइल ने सांस लेना मुश्किल कर दिया हुआ है। इसी मसाइल पर बात करने के लिए प्रोग्राम आज की बात पर मेरे जो मेहमान हैं वो किसी तारुफ के मुताबिक नहीं है। सबसे पहले तो मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवाता चलूँ। यहाँ पर जनाब फैसल मजीद शामी साहब सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजिया कार भी हैं, समाजी कारकुन भी हैं, और फैसल शामी साहब के साथ जो दूसरे मेहमान तशरीफ फरमा है महर जलील, वो भी ज़माना साज है, समाजी कारकुन भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, गहरी नज़र रखते हैं हर मामले के ऊपर। आज मैं देखता हूँ पाकिस्तान के मौजूदा हालात, मैं देखूँ, आप देखें, ये देखें या वो देखें, जो भी देखता है दिल खून के आंसू होते हैं। पेट्रोल है उसकी समझ नहीं आ रही, पैसे हाथों में लेके आटा हम ढूंढने निकलते हैं, वो नहीं मिलता। अगर आटा मिलना शुरू हो जाता है चीनी चाट हो जाती है। एक जानब अमेरिका का ये कहना है कि हम जो कर सकते हैं पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, दूसरी जानब पीडीएम सरकार है, अपोजिशन में पीटीआई जो है इस वक्त एक फेमस अपोजिशन पार्टी बनी हुई है पीटीआई। अब पीडीएम की जो हुकूमत है वो चला कौन रहा है? शहबाज सरकार। अब ये देखना है कि शहबाज सरकार जो हुकूमत चला रही है, आया वो बाकी जो पीडीएम की जमातें हैं उनके कहने पे वो एक्टिविटीज कर रही है। कभी इमरान खान के खिलाफ पुलिस का घेराव शुरू हो जाता है, कभी इमरान खान को अदालतों में घसीटा जा रहा है। क्या वाकई इमरान खान इस चीज का अहल है या उसके ऊपर ये पीडीएम की जानब से दबाव आ रहा है? अगर ये पेट्रोल महंगा हो गया तो गरीब अवाम ये पेट्रोल कैसे डलवाए? गरीब आदमी आटा खरीद कर बच्चों को खाना कैसे खिलाए? इसी मेन एजेंडे पे आज हम गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करता हूँ जनाब फैसल मुजीब शामी साहब से। शामी साहब, आप ये बताएं कि अमेरिका कह रहा है कि जहां तक हो सकता है हम पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं, उसके बाद पीडीएम हुकूमत क्या शहबाज सरकार चला रही है या तमाम सियासी जमातें मिलकर चला रही है? इसी से आपसे गुफ्तगू आगाज करते हैं। देखिए जी, अमेरिका, आपने जैसे बात की, अमेरिका साथ दे रहा है तो अमेरिका को देखे ना, हर दौर में मामला चलते रहे हैं अमेरिका के साथ भी। आपको पता कि जब से जवान हुए तब से देखते आ रहे हैं अमेरिका और पाकिस्तान। बेशक मामला, बहुत से मामला हैं जिसमें अमेरिका के साथ चलते हैं पाकिस्तानियों के। तो बाकी बात आपने की कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो हुकूमत चला रहे हैं, पीडीएम चला रही है। तो देखें जनाब, शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान है, और जो उनकी हुकूमत जो है वो पीडीएम की मुश्तरका हुकूमत है, जिसमें, और ये पहली दफ़ा मेरे ख्याल शायद पाकिस्तान में हुआ है कि तमाम जमातों ने मिलकर हुकूमत बनाई, जिसमें से सिर्फ सवाई इमरान खान साहब उसमें शामिल नहीं हैं। तो हुकूमत तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ साहब ही हैं, लेकिन हुकूमत जो है उनके देखें मिलकर चला रहे हैं पीडीएम को। उसमें देखें वजारतें, देखें आप लोगों ने वजारतें जो हैं, बिलावल साहब वज़ीर ख़ारिजा हैं, उनका ताल्लुक पीपल पार्टी से है। उसके अलावा बहुत से जो है मतलब दूसरी जमातों के वज़ीर उनके साथ हैं। तो उसका मकसद यही है। लेकिन देखें अब मामला को चलाना जो है वो जिम्मेदारी तो वज़ीर-ए-आज़म जो है, जो सरबराह जो हैं हुकूमत के, वो शहबाज शरीफ साहब हैं। तो इसलिए ये कहना भी गलत नहीं होगा कि हुकूमत पे इस वक्त शहबाज शरीफ साहब भी कर रहे हैं। तो बहरहाल अब देखें मामला जो हैं, बहुत से मसले मसाइल पेश आ रहे हैं, तो अब देखते हैं कि आप इसको क्या कहेंगे। आप इसको पीडीएम हुकूमत कहेंगे या शहबाज सरकार का नाम देंगे? नहीं, अगर रसूली तौर पे आप देखें तो पीडीएम हुकूमत बनती है, पीडीएम हुकूमत ही आप कह सकते हैं। लेकिन अगर वैसे आप ओवरऑल आप बात करें, मतलब देखो, फिर वज़ीर-ए-आज़म तो शहबाज शरीफ साहब है जिनका ताल्लुक नून लीग से है। तो इसको समझें कि मेजोरिटी जो है वो नून लीग के पास है। तो इसलिए आप शहबाज शरीफ साहब भी समझें वज़ीर-ए-आज़म है, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो अपने फैसले खुद करते हैं और बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। और जैसे वज़ीर-ए-आज़म पंजाब जब रहे हैं तब भी उन्होंने बहुत अच्छे काम किए,
तो बहरहाल अब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान बने हैं और हमारा ही ख्याल है कि वो मतलब वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त बहुत से मामलात हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तानियों को बहुत से मामला दरपेश हैं। तो देखते हैं कि अब वो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं वो पाकिस्तानियों को किस तरह से मामला में निकालते हैं। अच्छा ये बताइए कि इमरान खान की गिरफ्तारी एक इशू बना हुआ है। इमरान खान हाई कोर्ट भी पहुंच जाते हैं। अवाम जो पीटीआई के जाले हैं, जो पीटीआई के कारकुन हैं, वो कहते हैं जी खान की गिरफ्तारी से पहले हमें गिरफ्तार करो। दूसरी जानब खान साहब कह रहे हैं जी जेल भरो तहरीक चल गई है। तीसरी जानब तहरीक लबैक ने भी हड़ताल की कॉल दे दी। मौजूदा ये जो आप सूरत हाल देख रहे हैं, इसका जो असर है क्या अवाम पे पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा, इसमें आपका क्या कहना? देखें जी, इमरान खान साहब, मैं देख रहा था कि आज उनके पास एक पीटीआई जो चेयरमैन है उनके पास एक लिस्ट पहुंच गई है, उसमें उन्होंने मुरतब कर ली है कि जिसमें बहुत से कारकुन जो है उनके गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। तो उसमें उन्होंने एक पार्टी ने अपने तौर पे एक लिस्ट भी तैयार कर ली, मुरतब कर ली है। लेकिन उस पर देखें कि आज मोहसिन नकवी साहब भी हैं, वज़ीर-ए-आला निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब हैं, उनका भी एक बहुत अच्छा बयान सामने आया कि मतलब कि जब तक कप्तान खान साहब की जमात के कारकुन जो हैं वो कानून की खिलाफ वर्जी ना करें तो उनको गिरफ्तार ना किया जाए। और यकीनन ये बहुत अच्छी रवायत होगी कि जब तक ज़ाहिर जैसे बाकी इमरान खान साहब की गिरफ्तारी जो है असूली तौर पर तो देखें ना, सब सियासत में होता है, सियासी कार्रवाई होती है। तो उन्होंने भी जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे तो उस वक्त शाहिद खान अब्बासी साहब गिरफ्तार हुए थे, फिर राना सनाउल्लाह साहब पे उन्होंने एक केस बनाया था, उनको गिरफ्तार किया था। इस तरह बेशुमार जो नून लीग के थे रहनुमा थे, तारड़ साहब थे, उनको मतलब गिरफ्तारी किया गया था। फिर अब देखें, अब जब खान साहब ने हुकूमत छोड़ी, और खान साहब को हुकूमत छोड़ने में किसी ने मजबूर भी नहीं किया था, वो अपनी मर्जी से खुद जो है वो इस्तीफा मतलब दी दिया, असेंबली छोड़ के चले गए थे। और फिर उसके बाद जब असेंबली उन्होंने छोड़ी तो फिर शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाया गया। और देखें अब जेल भरो तहरीक जो है उन्होंने शुरू की, बात हो रही इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की। तो खान साहब को यकीनन एक लीडर हैं, अहम लीडर हैं और बहुत बड़ी जमात के वो कायद भी हैं। और जिस तरह से यंगस्टर हमारे नौजवान तबका जो है वो खान साहब पे के साथ मोहब्बत करता है, उनकी मतलब उन पे जान छिड़कने के तैयार है। और देखें यही बात है कि उन्होंने गिरफ्तारी से पहले ही गिरफ्तारी के लिए अपनी एक लिस्ट मुरतब कर ली है। और देखें खान साहब को अगर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो सबसे बड़ा मसला तो ये है ना, देखें कि गिरफ्तार करते हैं आप, फिर आपको अमन और मान में नुकसान अमन का खदशा पैदा हो जाता है। फिर आप जैसे बात देखें, आज खान साहब सुप्रीम कोर्ट में पेश, हाई कोर्ट में आज पेश भी हो गए हैं, और अभी तक मेरे ख्याल लेट नाइट इस वक्त वो हाई कोर्ट में मौजूद हैं। और इनके साथ बहुत अवाम की बहुत बड़ी तादाद जो है खान साहब के साथ हाई कोर्ट पहुंची है। और यकीनन जिसका मुंह बोलता सबूत यही है कि मतलब यही बताता है कि जनाब खान को आम उनके यंगस्टर उनसे प्यार करते हैं और उन्हें अपना कायद मानते हैं और उनके इशारे पे जेल जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जेल जाना जो है वो अब देखते हैं कि जेल भरो तहरीक जो क्या करते हैं। दूसरा भी देखें ना, असल में तो मसला था जेल भरो तहरीक, अब उन्होंने शुरू कर दी है, सिर्फ ऐलान किया, अब देखते हैं कब वो शुरू करते हैं तो क्या होता है। अब ये आइंदा मतलब जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेंगे वक्त आपको बताता जाएगा कि आगे क्या हो रहा है, क्या होना है और क्या होने वाला है। इसलिए वक्त आने से पहले अब कुछ कहना कबूलत वक्त है, आप वक्त का इंतजार करें। अच्छा महल जुनैद साहब, आप भी अपना एक यंगस्टर जर्नलिस्ट हैं और जवानी के जोश में तो बंदे की नज़र भी गहरी होती है। आपसे मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो तहरीक लबैक है, तहरीक लबैक ने हड़ताल की कॉल दे दी। एक जानब इलेक्शन कमीशन ने भी इलेक्शन की डेट दे दी। अब तहरीक लबैक जो हड़ताल की कॉल दे रही है, क्या ये महंगाई पे दे रही है? दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन की डेट दे रही है, ये कोर्ट के ऑर्डर से क्यों दे रही है, जबकि इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की डेट तो ऑलरेडी दे देनी चाहिए। इसके बारे में थोड़ी सी आप रोशनी डालिए प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैं थोड़ा से दो सवाल आपने किए हैं, दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है ये कि
इलेक्शन कमीशन ने आज नया इलेक्शन की तारीख जो दे दी है, और दूसरा सवाल आपका कि तहरीक लब्बाइक ने स्ट्राइक का ऐलान कर दिया, दोनों चीज़ें बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो लाहौर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक इलेक्शन का ऐलान किया है, उसकी तारीख दी है, लेकिन तहरीक लब्बाइक ने जो लाएमल का ऐलान किया है, उन्होंने गरीब आवाम की मसाइल को, परेशानी को देखते हुए तहरीक का आगाज़ किया और ऐलान किया है। क्योंकि पिछले कुछ अरसा से जो रोज़मर्रा की अशियाए ज़रूरियात हैं, उनमें बेपनाह बेतहाशा इजाफा होता नज़र आ रहा है। सुबह जाए तो रेट कुछ मिलते हैं, शाम को जाए तो उसी चीज़ों के ही रेट कुछ और होते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए तो उन्होंने एक स्ट्राइक का ऐलान किया है, जो कि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं। ये पीडीएम की हुकूमत बनने से पहले बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी एक तहरीक चलाई थी महंगाई मार्च के नाम से। उसमें पीडीएम की सारी जमातों ने शमूलियत इख्तियार की और उसे कामयाब भी बनाया। उसी के ही पेश नज़र ये पीडीएम की हुकूमत मार्ज वजूद में आई है और उन्होंने हुकूमत संभाली है, जिसको पीडीएम की पूरी जमात मिलकर अभी चला रहे हैं। अगर उसमें शामिल नहीं थे तो तहरीक लब्बाइक नहीं थी या फिर पीटीआई नहीं थी। अब चूंकि पीटीआई अलहदा एक जोर आजमाई कर रही है, उनका जो बयानिया है इलेक्शन करवाने का है, जबकि तहरीक लब्बाइक ने जो ऐलान किया है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो गरीब आवाम पे बोझ डाला जा रहा है वो नाजायज़ डाला जा रहा है। ये गरीब आवाम की जेबों से पैसा निकलवाने की बजाय जो अमीर हैं, जो शराफिया है, जो एक माफिया है, जिन्होंने अपने गोदाम भर के रखे हुए हैं, उनकी पॉकेटों से ये चीज़ें निकलवाई जाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिले। गरीब आवाम तो पहले गरीब तक का महंगाई में पिस रहा है, मजीद पेट्रोल महंगा करके डॉलर की कीमतें जैसे आए रोज बढ़ती जा रही हैं, ये सारा बर्डन गरीब आवाम पे पड़ रहा है। अब देखें उनकी जो मामलात हैं आमदन की, उनकी इनकम की, वो वहीं पे स्टक है, लेकिन महंगाई जो है वो अरूज पे है। तो इसी के पेश नज़र तहरीक लब्बाइक ने महंगाई मार्च का ऐलान किया, अभी हड़ताल का ऐलान किया। देखें आने वाले दिनों में वो क्या मज़ीद लाएमल अपनाते हैं और आवाम किस हद तक वो उनके साथ कोऑपरेट करती है। जो इन दिनों ज़्यादा आवाम का रुझान है वो पीटीआई की तरफ है, क्योंकि पीटीआई ने इलेक्शन के लिए ऐलान किया था, उसी के लिए जोर आजमाई कर रहे थे, लेकिन तहरीक लब्बाइक ने महंगाई के खिलाफ ये तो बात बिल्कुल क्लियर है कि बाकी जमातों की तो तवज्जो नहीं गई महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की या हड़ताल का ऐलान करने की। तहरीक लब्बाइक का ये अच्छा इकदाम है। जुनैद साहब, आप ये भी समझते हैं कि जितनी देर तक माफिया उसको नकेल नहीं डाली जाएगी, मामलात जिंदगी रूटीन में नहीं आएंगे। अब एक आम आदमी, गरीब आदमी जो मेहनत का तबके से ताल्लुक रखता है, महंगाई की वजह से वारदातें बढ़ गई हैं। जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो सियासी एक्टिविटी की तरफ बिल्कुल मसरूफ हो चुका है, जो कि चोरों डाकुओं पर नकेल डालने में टोटल नाकाम होता दिखाई दे रहा है। अब एक गरीब आदमी तक के मवेशी महफूज नहीं है। एक बंदा बकरा खरीदता है, पता चलता है जी सुबह बकरा चोरी हो गया। एक बंदा गरीब आदमी जिसकी सवारी है मोटर बाइक तक नहीं महफूज। आखिर आज तक कोई ऐसी हुकूमत आई है या कोई आएगी जो माफिया को नकेल डाले? माफिया को नकेल डाली जाएगी तो मुल्क में अमन की सूरत हाल कायम होगी। आपके ख्याल से कौन सा ऐसा लीडर है अगर वो इक़्तिदार में आए तो माफिया को नकेल डाल जाए? जी, यहाँ पे मकबूल तरीन लीडर या किसी बेहतरीन लीडर के आने की बात नहीं है। अगर एडमिनिस्ट्रेटर देखा जाए तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब बड़े बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर हैं। ये अवाम कहती है या आप कहते हैं? अवाम ही नहीं कहती, ये सब कहते हैं
अगर किसी से भी आप पूछेंगे तो पंजाब की हुकूमत में पिछले इन 2 हुकूमतों में जिस तरह उन्होंने इक़दाम किए, जो उन्होंने यहाँ पे वर्क करवाया, उससे वाज़ेह होता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर क्या हैं और वो इस वक्त शहबाज शरीफ के दौर में मोटरसाइकिलें चोरी नहीं होती थी, मवेशी चोरी नहीं देखिए होते थे? वो क्या महंगाई नहीं हुई? महंगाई उस टाइम रेशो जो महंगाई की थी वो कुछ और थी, लेकिन जो अब महंगाई का तूफान आया है ये एक बहुत बड़ा तूफान है। इसे समझ लें महंगाई का सुनामी है। तो ये चूंकि कोई गरीब तबका या किसी लीडर की वजह से नहीं है, यहाँ भी अगर इमरान खान होता तो फिर भी इसी तरह ही महंगाई का तूफान आना था, क्योंकि हमारे पास डॉलर स्टेबल नहीं है। जब तक डॉलर की कीमतें कहीं पे कंट्रोल नहीं होंगी, हमारी मुआशत को संभाला नहीं दिया जाता। मुआशत के हवाले से माहिर मुआशियात माहिरीन जब तक मिल बैठ कर ये मामला तय नहीं करते कि इस महंगाई को कैसे कंट्रोल करना है, तब तक ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप महंगाई को कंट्रोल कर सकें या ये चोरी की जो वारदातें आए रोज बढ़ रही हैं इन्हें कंट्रोल किया जा सके। आपने जो बात यहाँ पे पॉइंट उठाया कि पंजाब पुलिस अब पॉलिटिशियन की साथ साथ घूम रही है, उनकी इस तरफ तवज्जो नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक आप बहुत बड़ा जो गैप देखते हैं यहाँ पे पंजाब पुलिस के हवाले से, उनके पास नफरी बहुत कम है। काफ़ी अरसा से रिक्रूटिंग नहीं हो रही, जो रिक्रूटिंग हो रही है वो मुख्तलिफ शोबा-जात में हो रही है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट में हो रही है। जो बेसिक हमारे पास नौकरी है वो बहुत कम है। अब अगर मरदमशुमारी का भी साथ चल रहा है, अगर हम अपनी मरदमशुमारी के हवाले से देखें जो पॉपुलेशन इस टाइम हो चुकी है, उस हवाले मसाइल तो नो डाउट हमें मसाइल बढ़ चुके हैं, लेकिन वसाइल हमारे कम होते जा रहे हैं। अगर यही पंजाब पुलिस के पास वसाइल हों, नौकरी हो, महर जुनेद का कहना है कि वसाइल कम होने की वजह से मसाइल बढ़े हैं। मैं दोबारा रुक करता हूँ फैसल मुजीब शामी साहब की तरफ। फैसल मुजीब शामी साहब, आप ये बताइएगा कि आप जो इलेक्शन होता देख रहे हैं, क्या इलेक्शन टाइम पे होगा, क्या इलेक्शन रूटीन में होगा, या इलेक्शन कोई खतरनाक रंग इख्तियार करेगा? इसके ऊपर थोड़ी सी जो ना अपना आगाही दें, ताकि आपको आवाम सुन रही है, आपका क्या तजज़िया है इस पर? देखें, इलेक्शन अपने टाइम पे होने चाहिए और इलेक्शन के आपको पता है कि एक नई बहस छिड़ चुकी है इस हवाले से। जैसा कि आज बयान था कि शेख रशीद साहब ने भी कहा था कि सदर आरिफ अलवी साहब जो हैं इंतखाबात की तारीख दें वरना इस्तीफा दे दें। उसके बाद जनाब सदर आरिफ अलवी साहब की तरफ से इंतखाबात की तारीख दी गई अप्रैल में, जिसके हवाले से इलेक्शन कमीशन का और बहुत से हमारे सियासी माहिरीन का दोस्तों का यही कहना है कि इलेक्शन सदर मुमलिकत जो है वो आईनी तौर पे इंतखाबात की तारीख नहीं दे सकते। और इलेक्शन कमीशन का ये भी कहना है कि मतलब आईनी तौर से बहुत से सियासी माहिरीन का कि जनाब गवर्नर पंजाब जो है वो ही इलेक्शन नए इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। अब देखें, मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन तो चाह रहा है कि इंतखाबात हो जाए, लेकिन मौजूदा हुकूमत जो है वो ये नहीं चाह रही, या उनके मतलब बहुत से सियासतदान ऐसे होंगे कि वो नहीं चाह रहे कि इंतखाबात करवाए जाए नए। लेकिन इंतखाबात होने ज़रूरी हैं, क्योंकि आपका एक गैप है, नुमाइंदे जब तक आपके अरकान ईमान में नुमाइंदे मौजूद नहीं होंगे तो आपके मुल्की मसाइल जो मौजूदा हुकूमत क्यों नहीं चाह रही? क्या मौजूदा हुकूमत इक़्तिदार का नशा करना चाह रही है मजीद, या पाकिस्तान को दरपेश मसाइल ठीक करना चाह रही है? जी देखें, कुर्सी का नशा तो आपको पता है सबसे बड़ा नशा, इससे बढ़ के है क्यों नहीं। और मसाइल आप देखें, अगर मेरा भी ख्याल है कि असूली तौर पे इलेक्शन हो जाना चाहिए, क्योंकि देखें अभी मतलब एक टेन्योर चला था, खान साहब ने 2 सूबों की असम्बलियाँ तहलील कर दी, उसके बाद एक गैप पड़ेगा कि काम शाम आपके सारे रुक गए। जैसे बलदियाती नुमाइंदे आप देख रहे हैं, अभी तक बलदियाती नुमाइंदों का भी अभी तक कोई उनका इलेक्शन नहीं हुआ, तो मतलब उनके इंतखाबात की बात चल रही थी लेकिन वो सिलसिला वो भी नहीं हो सका। तो इलेक्शन उसमें हुकूमत देखें, हुकूमत भी चाह रही है कि हम इलेक्शन ना करवाएं, अपना टाइम पूरा करें, लेकिन
अगर आईनी तौर पे आप देखें तो इलेक्शन करवाएं, ठीक है, मिल बैठ के अगर आप चाहते हैं, जैसे और पार्टी कॉन्फ्रेंस एक तलब की गई थी, तो उसको आप दोबारा बनाएं, उसमें सबको बैठे, सब जब तक सब सियासतदान एक मेज पे एक स्टेज पे नहीं बैठेंगे, आप इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते। और इलेक्शन करवाने के अंदर भी आपको पता है बेशुमार मसाइल हैं कि इलेक्शन करवाने के लिए आप करोड़ों रुपए आपका जो है वो खर्च होता है, सरमाया तो कसीर सरमाया लगता है। तो सरमाए को भी मसला आपका वजीर वजारत खजाना ने भी जवाब दे दिया इलेक्शन करवाने के हवाले से कि उनके पास फंड नहीं है। और इसी तरह से वजारत दिफा जो है उन्होंने भी कह दिया है कि जी हम फौज जो हमारी इस वक्त मुल्क के हालात हैं, फौज जो है हालात जंग में है, मुल्क में बहुत से मामला चल रहे, दहशतगर्दी की लहर एक दोबारा फिर उठी, क्योंकि आपको याद होगा पहले जनाब जनरल मुशर्रफ साहब और राहिल शरीफ साहब के दौर में पाक फौज ने एक ऑपरेशन किया था, ज़रब अज़ब के नाम से भी था, और एक और भी था, मतलब ऑपरेशन किए थे, दहशतगर्दों को उन्होंने भगा दिया था। लेकिन ये चंद दिन पहले एक वाकया हुआ है कराची में भी और पेशावर में भी, धमाके मतलब एक सिलसिला हुआ है। तो इसलिए फौज जो है फौज के लिए ज़रूरी मतलब समझ रहे हैं कि हम इस वक्त उनकी तवज्जो मुल्क की सिक्योरिटी के लिए कि ना कोई इलेक्शन करवाएं। फिर इसी तरह से मातहत अदालत देख लें, हर दफ़ा जो है जब भी देखते हैं इलेक्शन जो है मातहत अदलिया का ही काम है, मतलब हमेशा निगरानी में, मातहत अदलिया की निगरानी में, मौजूद जज साहिबान की निगरानी में, उनके स्टाफ की निगरानी में कागजात भी जमा होते हैं, और उसके बाद बाकायदा वोटिंग भी होती है, रिजल्ट का ऐलान भी मौजूद जज साहिबान ही करते हैं। तो देखें अब ये सारे मामला चल रहे हैं, इलेक्शन हम तो चाह रहे हैं, बहुत से दोस्त भी चाह रहे होंगे, लेकिन जो अब देखें उन्होंने समोटो का भी भेजा है, चीफ जस्टिस साहब को भी भेजा है। तो बहरहाल आप देखते हैं इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन अब कौन करवाए, यानी बिल्ली के गले में रस्सी कौन बांधे, घंटी कौन बांधे, ये अब वक्त आने पता लगता है। नाज़रीन, ये मेरे साथ जो अपना फैसल मजीद शामी साहब, सीनियर तजियाकार, सीनियर साफ़ी, साथ जो दूसरे हमारे मेहमान हैं जुनैद साहब, इनको भी आपने सुना। पाकिस्तान में जो मौजूदा मसाइल चल रहे हैं, सबसे पहले तो पाकिस्तान मेरा आपका हम सबका प्यारा मुल्क दहशतगर्दी की जद में है। दूसरे नंबर के ऊपर बलदियाती इलेक्शन जो कि होने चाहिए वो ज़ेर तो आ चुके हैं। तीसरा मसला जो चल रहा है, क्या खान गिरफ्तार होगा या नहीं होगा। चौथा मसला महंगाई है, महंगाई कम करने के लिए तरीके लबैक ने हड़ताल की भी कॉल दी है। आखिर क्या होता है हम भी देखेंगे, आप भी देखें। नेक्स्ट प्रोग्राम आज की बात में दोबारा आपसे मुलाकात होती है। अपने मेजबान शाम भट्ट को इजाजत दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।